हम देखते हैं समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। दूरी का सूत्र होता है चाल गुना समय। इसका मात्रक होता है मीटर, छोटा मात्रक मीटर, और बड़ा मात्रक होता है किलोमीटर। उसके बाद चाल बराबर होगा दूरी बटा में समय। इसका बड़ा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, छोटा मात्रक, और बड़ा मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा। और समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। इसका छोटा मात्रक होता है सेकंड, और बड़ा मात्रक होता है घंटा। देखिए, यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो इसमें 18 बटा में 5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसका आंसर आएगा। यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और हमसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से गुना करेंगे तो इसका मान मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। यानी यदि हमको बड़ा मात्रक चाहिए तो बड़ा वाला ऊपर रखेंगे 18, यदि छोटा मात्रक चाहिए तो छोटा वाला यानी 5 ऊपर रखेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। एक कार 5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा तथा मीटर प्रति सेकंड दोनों में ज्ञात करें। देखिए, एक कार 5 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो समय इसका कितना हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा 5 घंटा। समय हो जाएगा 5 घंटा। दूरी है 20 किलोमीटर। यदि हमसे चाल पूछा है तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा में समय। दूरी है 20 किलोमीटर और समय है 5 घंटा। 5 से डिवाइड करेंगे 4 में, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही 4 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज यदि करना होगा तो 4 गुना मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, 5/18 से गुना करेंगे। 2 दूना 4, 2 9 18, यानी 10/9 मीटर प्रति सेकंड। इसको 4 किलोमीटर प्रति घंटा लिखे या 10/9 मीटर प्रति सेकंड लिखिए, दोनों सेम ही चाल है, बस इसके मात्रक का अंतर है।
अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। एक बाइक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो 6 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। ये हमसे क्वेश्चन है, एक बाइक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। हम पहले क्या लिखेंगे, जो जो इसमें दिया है उसको लिख लेंगे। चाल दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया है 6 घंटा, तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय। चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 6 घंटा, गुना करेंगे 120 किलोमीटर। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 500 किलोमीटर की दूरी को 500 किलोमीटर की दूरी को एक कार 500 किलोमीटर की दूरी को किस चाल से तय करे कि 10 घंटों में पहुंच जाए या 10 घंटों में पूरी कर सके। तो दूरी दिया है इसमें 500 किलोमीटर, समय दिया है 10 घंटा, चाल हो जाएगा दूरी बटा में समय। दूरी है 500 मीटर, समय है 10 से डिवाइड करेंगे यानी 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इसी को मीटर प्रति सेकेंड में पूछेगा तो 50 गुना 5/18, तो कटेगा 9 दूना 18 और 25, 25 पचे 125/9 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, हम इसी चीज़ को आगे हम अप्लाई करने के लिए अगला सूत्र देखेंगे। यदि 2 रेलगाड़ियां हैं एक दूसरे को पार करती हैं, यदि दो रेल
गाड़ी एक दूसरे को पार करती है तो कुल दूरी बराबर होगा दोनों रेलगाड़ियों के दूरी, दोनों रेलगाड़ी की दूरी। यदि यह कोई दूसरा देखिए, यदि कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म नदी, पुल, को पार करती है तो कुल दूरी इसका क्या होगा, रेलगाड़ी की दूरी प्लस प्लेटफार्म या नदी जो भी हो, वो दोनों को ऐड कर लेंगे। लेकिन यदि कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करेगा या पोल को पार करेगा तो इसमें केवल रेलगाड़ी की ही दूरी जोड़ी जाती है, क्योंकि उसके रेलगाड़ी की तुलना में आदमी की दूरी नगण्य मान लिया जाता है, किसी पोल का भी दूरी नगण्य मान लिया जाता है। ऐसा जो माने 1 मीटर से भी कम हो उसको, उस दूरी को नगण्य मान लिया जाता है। अगला देखते हैं, कोई रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती है, दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती हैं तो इसमें 2 कंडीशन होगा, या तो दोनों एक ही दिशा में हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में जाएगा, या दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगा। एक के विपरीत। यदि वो एक ही दिशा में जाएगा तो उसके चालों का अंतर निकालना है। आज यदि विपरीत दिशा में जाएगा, विपरीत डायरेक्शन होगा, तो उसको दोनों के चाल को जोड़ देंगे। चालों का अंतर ज्ञात करेंगे। यदि विपरीत दिशा में होगा तो चालों का योगफल ज्ञात करेंगे। चालों का योग ज्ञात करेंगे और बस यही सब इसमें देखना था। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। पहला क्वेश्चन देखते हैं।
दो रेल गाड़ी का अनुपात 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तीन सौ चौंसठ किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। इसमें क्या करेंगे, जो जो कंपोनेंट हमको दिया है उसको लिख लेंगे। पहला रेलगाड़ी है और दूसरा, पहला और दूसरा, ये दोनों के चालों का अनुपात दिया है, चाल का अनुपात दिया है। दूसरी नो पहला और दूसरे के चालों का अनुपात कितना है, 6:7। और पहला गाड़ी का क्या दिया है, दूरी दिया है और समय। दूरी कितना है, 364 किलोमीटर। समय कितना है, 4 घंटा। तो इसका चाल हम ज्ञात करेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, 364 बटा में 4, 4×9 = 36, 4×1 = 4, यानी 91 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आ गया। नहीं, दूसरा का ना, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना है, 91 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमको पता चल गया है 91 किलोमीटर पर। दूसरी रेलगाड़ी की दूरी दिया है, दूसरी रेलगाड़ी का समय दिया है। तो चाल ज्ञात करेंगे, 364 बटा में 4, तो 91 बार में कटेगा, यानी दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमको पता चल गया। अब देखिए, 6 का वैल्यू हमको दिया है 91 किलोमीटर। 7 का वैल्यू दिया 91 किलोमीटर। तो 6 का हमको पहला का पूछ रहा है इसका, यानी 6 का वैल्यू निकालना है। तो 91 × 6, ये आ जाएगा बटा में 13 × 7 = 91, यानी 13 × 6 बराबर 78 किलोमीटर प्रति घंटा पहले रेलगाड़ी की चाल आ गया। पहली रेलगाड़ी की चाल कितना आ गया, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको हम RS अग्रवाल के बुक से सॉल्व करा रहे हैं। आप जहाँ क्वेश्चन समझ में ना आए, RS अग्रवाल के बुक में जाकर समय और दूरी चैप्टर में से देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका, 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है।
समान दूरी तय करने में समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, हमें चालों का अनुपात दिया है। 3 को कार, एक को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी और तीसरे को सी मान लेते हैं। इनका चाल का अनुपात दिया है 2:3:4। इसको हम आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका हमसे समय पूछा है तो दूरी को, इसका एलसीएम को मान लेंगे। इसका 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा। तो दूरी को हम 12 मान लेते हैं, 12 किलोमीटर। दूरी को यदि हम 12 मान लिए और तीनों का दिया है कि दूरी समान है, तो समय बराबर होगा इस दूरी बटा में चाल। तो एक हो जाएगा, दूरी हो गया 12 किलोमीटर और समय है 2 घंटा। कटाएंगे 6 बार में, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। बी को देखेंगे, 12 दूरी और चाल है 3 से कटाएंगे, 4 बार में कटेगा, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। सी को देखेंगे, इसका भी दूरी 12 किलोमीटर और इसको 4 से डिवाइड करेंगे 3, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके चालों का अनुपात आ गया, समय का अनुपात आ गया। ए, बी और सी के समय का अनुपात, ए का कितना है 6, बी का आया 4 और सी का आया 3। यानी जब भी इस तरह का सवाल आपसे पूछे और दूरी सेम रहे तो आप दूरी को इसके चाल का जो एलसीएम आएगा वही आप दूरी मान लीजिए, कटाने में भी आसानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, यदि सब्सक्राइब नया व्यूअर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा
y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटा। पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए से बी तक जाता है और बी से ए तक आता है, यानी उसका दूरी सेम है। जब दूरी सेम हो, जब दूरी बराबर हो, आने और जाने का दूरी बराबर हो, तो इसका सूत्र होता है 2xy बटा x प्लस वाई। इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेता है और ये आपको सूत्र के रूप में भी काम करेगा। 2xy बटा x प्लस वाई। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में जो भी आप लोग का त्रुटि हो, कमेंट बॉक्स में उस त्रुटि को हमें भेजिए। जब आप लोग बताइएगा तभी हमें समझ में आएगा कि कहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी किसी एक दूरी ए तथा बी किसी एक ही दूरी को किसी एक ही दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। 36 मिनट अधिक है तो दूरी ज्ञात करें। देखिए, दोनों का चाल दे दिया है। ए तथा बी एक ही दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनका चाल का अनुपात दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय इसका रिवर्स हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10:9। कितना का अंतर आया? एक का वैल्यू दिया है 36 मिनट, एक का वैल्यू दिया है 36 मिनट, तो 10 का वैल्यू हो जाएगा 36 गुना 10 बराबर 360 मिनट। एक का वैल्यू दिया है 36,
तो 10 का वैल्यू 360 मिनट। अब पूछा है दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना दिया है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है 36 मिनट। 36 मिनट है तो इसको भी घंटा में हम चेंज करेंगे। 36 मिनट को घंटा में चेंज करने 360 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 10 से, यानी 6 घंटा। तो 9 गुना 6 घंटा, 9 छक्का 54 किलोमीटर इसकी दूरी आ गई। इसकी दूरी कितना आ गया? 54 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसको फिर से समझ लेते हैं। ए और बी एक ही दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। तो ए की चाल आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अनुपात 9:10 हो गया। तो समय इसका रिवर्स होता है तो 10:9 हो जाएगा। दोनों में एक का डिफरेंस है, एक का वैल्यू दिया है 36 मिनट, तो 10 का वैल्यू 36 गुना 10 यानी 360 मिनट। 360 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड होगा, तो 360/60 करेंगे तो 6 घंटा इसका समय आ गया। अब हमें दूरी ज्ञात करें। दूरी है 9 किलोमीटर। दूरी ज्ञात करने के लिए चाल गुना समय है। चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 6 घंटा। 9 में 6 से गुना किए तो 54 किलोमीटर इसकी दूरी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से दुगना तेज धावक है। ए बी से दोगुना तेज धावक है। ए बी से दोगुना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय करे, 1 घंटा 54 मिनट में तय करे, एक घंटा 54 मिनट में तय करे तो ए उसे तय करने में कितना समय लगाएगा? तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा? देखिए क्या करेंगे। ए बी से दोगुना तेज है। ए और बी का अनुपात कितना दिया है? ए बी से दोगुना तेज धावक है, 2:1। ए जो है बी से दुगना यानी बी का 1 माने है तो ए का 2 हो गया। और बी और सी का अनुपात क्या है? बी सी से तिगुना यानी सी को 1 मानते हैं तो बी का 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ए बी सी लिख लेंगे। ए 2:1 और इसका है
3:1। क्या करेंगे, इसके बाद कोई नहीं है तो 1 बैठा देंगे, इसके पहले नहीं है तो ये 3 बैठा देंगे। 3 दूना 6, 3 कम 3 और 1 में 1। तो ए बी सी का अनुपात कितना आ गया, 6:3:1। ए बी सी का अनुपात कितना आ गया, 6:3:1। तो सी का दिया है, 1 का वैल्यू दिया है 1 घंटा 54 मिनट। तो 3 का वैल्यू पूछा है, तो 3 गुना 1 घंटा 54 मिनट। तीन से गुना करेंगे, ये आ गया 3 घंटा प्लस 54 में 3 से गुना करेंगे तो 12 के 2 एक हाथ चाहते हैं, 12 के 2 एक हासिल पते 15 1 16 162 मिनट। तो 3 घंटा, इसको तोड़ देंगे 162 को, 120 प्लस 42 इतना मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटा, तो 3 और 2 5 घंटा 42 मिनट। इसका आंसर आ गया 5 घंटा 42 मिनट। सॉरी, यहाँ पर हमें ये दिया है चाल का अनुपात ना, ये है, यहाँ हम गलती किए हैं। ये हमें चाल का अनुपात दिया है, ए बी और सी के चाल का अनुपात 6:3:1। चाल का अनुपात हमें दिया है, तो हमें समय का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समय का इसका रिवर्स होता है। चाल का अनुपात समय का अनुपात का रिवर्स होता है, यानी समय का अनुपात भी चाल का अनुपात का रिवर्स होगा। तो इसका आएगा 1/6, 1/6, 1/3, 1/1। इसका एलसीएम 6 से हम डिवाइड करेंगे तो इस आ जाएगा 2, 6 से गुना करेंगे 2, 4 और 6। समय का अनुपात 2, 4 और 6 आ गया। तो हमें इसको 2, 4, 6 आ गया। ए और बी समय इन तीनों का कितना आ जाएगा, कटेगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 3 6, 1:2:3 आ गया। तो 3 का वैल्यू हमें दिया है 1 घंटा 54 मिनट। तो 1 का वैल्यू हमसे पूछा है, तो क्या करें, इसको डिवाइड करेंगे। 1 घंटा 54 मिनट है, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, 60 प्लस 54 इतना मिनट हो गया। इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 और 54